अपने बिहार की राजधानी पटना में सिंह क्लासेस जो यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी जाकर एन इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन जो है जाकर के उसको तैयारी को लेकर के बिहार और देश के कोने को बिहार छात्र पढ़ने भी जाते हैं जाकर के उनकी तैयारी को लेकर के मुझे अपार खुशी है। चेयरमैन श्रीमती मधुलिका चेयरमैन जाकर के हैं और मेजर एसपीएस ओबराय जी एमडी जाकर और इनके बेहतर प्रयास से आने वाले समय में बिहार के छात्रों, देश के विभिन्न राज्यों के रहने वाले बिहार के छात्र हमारे हैं पढ़ने आते हैं, उनके लिए बेहतर कंपटीशन की तैयारी को लेकर के इन्होंने संस्थान को खोला जा करके आने वाले समय में बिहार सहित आसपास के जो राज्य हमारे हैं करके वहाँ के बच्चों को अच्छा अवसर मिलेगा करके सुविधाएँ भी जाकर जो बच्चे यहाँ पर आए हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर उन तक पहुँचाने के लिए जाकर और सुविधाओं में सुविधा भी व्यवस्था की जा करके है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए जाकर आसपास के राज्यों में अगल बगल जो राज्य हमारा है वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए बेहतर मतलब जो यहाँ पर एक तैयारी होगा उन परीक्षा से पहले जो बीपीएससी और जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में जो भाग लेंगे उससे पूर्व उनकी बेहतर तैयारी को लेकर के एक कोचिंग संस्थान की व्यवस्था जो की गई है आने वाले समय में बिहार के छात्रों के छात्राओं के लिए एक बेहतर एक प्रयास जाकर के है, हमारी शुभकामना जाकर के है। अब बनाने के लिए सरकार ने प्लान जाकर के इस राज्य में बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी का राज्य हमारा जाकर के है, यहाँ के छात्र कोचिंग संस्थाओं पर कई चीज़ों का अभाव देखा गया करके इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है एक ही स्थान पर एक हब बनाकर जो कोटा में देखते हैं राजस्थान कोटा में देश भर के बच्चे वहाँ जाते हैं तैयारी को लेकर जाते हैं तो राज्य की सरकार एक सैद्धांतिक विचार किया है जाने वाले समय के 12 शहरों में सेटेलाइट टाउनशिप का निर्माण हो रहा है तो नई शुरुआत है जैसे ग्रेटर नोएडा गुड़गांव देश चंडीगढ़ देश के अन्य राज्यों में जो अलग तरीके का जो डेवलप किए जा रहे हैं उसी में सरकार प्लान कर रही है कि आने वाले समय में हम कोचिंग संस्थाओं को बेहतर स्थान देंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, अच्छा वातावरण होगा जाकर उससे हमारे बिहार के छात्र छात्राएं अच्छा कर पाएंगे। हम मदद करेंगे, आप आगे आइए, हम हर एक केस बाई केस को मैं पर्सनली जांच करूंगा और जहां तक हो सके मैं पर्सनली उसकी मदद करूंगा। मेजर साहब, बिहार जो है लगातार यूपीएससी को लेकर के अपनी पहचान बनाता रहा है, क्या उस पहचान को वापस लाने में आपकी? हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। किसी ने मुझसे पूछा था कुछ दिन पहले कि आप बिहार ही क्यों आए, आप दिल्ली क्यों नहीं गए, आप चंडीगढ़ क्यों नहीं गए, तो मैं उनसे एक कहा सर मैं हर साल दिल्ली में 3 से 4 महीने का कैंप लगाता हूँ जिसमें मैं मेंस की तैयारी करवाता हूँ और इंटरव्यू की भी तैयारी करवाता हूँ। लेकिन इस कैंप में मैंने एक चीज़ महसूस किया है, जो बिहार का बच्चा है प्रीलिम्स में बहुत अच्छा इसका प्रदर्शन है लेकिन मेंस में और इंटरव्यू में घबरा जाता है। लिखने का तरीका किसी ने ढंग से सिखाया नहीं। किसी ने बात की थी इतने सारे मोनोपोली है यहाँ पे, उस मोनोपोली को आप कैसे ब्रेक करेंगे? सर मार्केट ने प्रीलिम्स को बढ़ावा दिया है, मेंस को और इंटरव्यू को नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे सिंग्स क्लासेस में एक होलिस्टिक तरीके से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी में करवाऊंगा। उसके बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठ के अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। मेंस में कौन-कौन सब्जेक्ट की मुख्य रूप से तैयारी कराएंगे सर? वैसे तो सब्जेक्ट्स तो जीएस के 4 पेपर हैं, एसए है और ऑप्शनल है, लेकिन हम जब भी मेंस की बात करते हैं तो 4 पेपर बहुत भूमिका निभाते हैं। एथिक्स हो गया, एसए हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया और ऑप्शनल का पेपर। सर 1750 में से सिर्फ ये 4 पेपर के 1250 अंक है। तो अगर इसको हम पकड़ के चले और बच्चों को अच्छी तैयारी करवाएं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। और आप जान के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, एथिक्स और एसए दोनों के 500 नंबर है और ये 2 ही सब्जेक्ट को कोई इंस्टीट्यूट ढंग से पढ़ाता नहीं है। तो मेरा पूरा ध्यान मेंस की तरफ रहेगा क्योंकि मेंस ही मेरे को डिसाइड करता है। सर सीसेट की भी तैयारी अच्छे से हो रही है? हाँ जी, क्योंकि सीसेट का पेपर साल दर साल कठिन होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग से ही जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तब से ही खास करके जो विद्यार्थी मैथ्स में वीक है उनको हम डे 1 से ही सीसेट में उनको निपुण बनाने की कोशिश करेंगे।